हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए फिर से, और हम ज्ञान की बातों को सीखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि हर व्यक्ति परमेश्वर का ज्ञान रखे, और अंतिम दिनों में परमेश्वर के ज्ञान से लोग भर जाएंगे, जैसे समुद्र जल से भरा हुआ होता है। सो प्रियो, आज एक और रोचक बात के साथ उपस्थित हैं। पुराने नियम में नए नियम का छिपा होना और नए नियम का प्रकटीकरण होना स्पष्टता से हमें यह सिखाता है, यह बताता है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और जीवित है। इसलिए हम लोग यीशु मसीह के बारे में समझने जानने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, और आप उपस्थित हैं इसके लिए धन्यवाद करते हैं, समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार फिर से हम उस तरफ जाएंगे गिनती की किताब में, और उसका 21 अध्याय, जहां पे पीतल का सांप है। पीतल का सांप जो है एक विचित्र बात है, जहां परमेश्वर कहता है कि मूर्ति पूजा से बचो। किसी प्रकार का कोई ऐसी वस्तु बना करके, चाहे मिट्टी का हो, चाहे काठ का हो, चाहे पत्थर का हो, नहीं बनाना, और ना ही उसकी उपासना करना। और वो मना करता अपने वचन में कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं देने दूंगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल करके लेके आया, जंगलों से लेके आ रहा था, तो एक घटना घटती है गिनती 21 के 5 से लेके 9 तक में। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध में बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। सो यहोवा ने इन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। बड़ा अजीब है यह बातें। परमेश्वर मना भी करता है, और फिर एक पीतल का सांप बनवाता है, जो पीतल के सांप को देखेगा। हम अदन की वाटिका को नहीं भूल सकते, और अदन की वाटिका में घटी हुई घटना को नहीं भूल सकते हैं। वो इब्लिस, जो शैतान, जो सर्प के रूप में आकर के हवा को बहकाया, यह कैसे भूला जा सकता है? लेकिन यहां फिर से परमेश्वर एक बात हमें यह दिखा रहा है कि पीतल का सांप किस दिशा में लेकर के जा रहा है। यह भी एक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की जरूरत है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? कुछ और भी कर सकता था बचाने के लिए, लेकिन उसने पीतल का ही सांप क्यों बनवाया? क्योंकि पीतल धातु आंख को झेलकर बच जाती है। पीतल एक न्याय का प्रतीक है, जब सांप बुराई का प्रतीक है। इसके बारे में बाइबल में कुछ अधिक नहीं दिया गया, लेकिन इसे परमेश्वर ने ही ठहराया ताकि लोग उसे देखकर चंगा हो जाए। दूसरा राजा 18 के 3 और 4 में भी यही बात लिखी आगे चल करके। यह पीतल का सांप मूर्ति पूजा हो गया। इजरायली उसको मूर्ति पूजा के रूप में पूजने लगे। कई सौ साल बाद हिजकिय्याह राजा ने देखा कि ये लोग
तो इसकी पूजा कर रहे हैं, तब उसने नष्ट कर दिया। आजकल यह एक सांप को लटकाया जाना, और जैसा यहाँ वचन में लिखा है गिनती में कि उसे जितने लोग देखे वे बच जाएंगे। यह संकेत हमें नए नियम की ओर लेके जाता है। नए नियम में यीशु मसीह की ओर लेके जाता है, जहां पे यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था। और जितने लोग यीशु मसीह की ओर देखा, वो नया जीवन पाते हैं। सो प्रियो, यह चिन्ह जो है मेडिकल लाइन में भी उपयोग होने लगा है, और वह इतना ज्यादा हो गया है कि जहां एक सांप लटका हुआ था, वो दो दो सांप करके लटका दिए हैं, और यह एक बिकने वाला चीज हो गया है। इसका नाम हर्मेस रख दिया, और फिर ये बेचे और खरीदे जाने वाला चीज हो गया है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कहा था पाप क्षमा कर सकता है। यूहन्ना 3:16 में एक महत्वपूर्ण आयत, जिसका अर्थ भविष्यवाणी का एक पूर्ण होना, और सब लोग जानते हैं यूहन्ना 3:16 एक बड़ी फेमस आयत होती है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा किया गया, और हमें कुछ आयतें और देखने को मिलता है कि नए नियम में जहां पे यीशु मसीह निकोदेमुस से बात करते हैं, और यही बातें वर्णन करते हैं 3:14, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये देखिए, पुराने नियम की बातें नए नियम में पूरी हो रही हैं। परमेश्वर ने पीतल का सांप क्यों रख दिया? कुछ और रख सकता था। हमारे तमाम दिमाग में बातें आएंगी, तरह तरह की बातें आएंगी, क्यों रख दिया? परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है इस संसार में, सब अच्छा किया है। जब उसने सृष्टि बनाया तो परमेश्वर ने कहा बनाने के बाद सब कुछ अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है। कई लोग जीव जंतुओं को लेकर के कहते हैं ये बेकार है। आज हम जिस सांप की बात कर रहे हैं, वो सांप का जहर निकाल करके जहर को मारने का काम करता है। लेकिन यह एक घटना जो घटी है पुराने नियम में, सांप को लटकाया जाना और उसकी तरफ देखना और बच जाना, इजरायलियों के साथ घटित घटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इजरायली कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर उनको बिना कुछ काम किए भोजन देता रहा, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को कोसा, मूसा को भी कोसा, भला बुरा कहा। इसलिए परमेश्वर को यह क्रोध आया और उसने सांपों को भेजा ताकि उन्हें डसे। आज इस संसार में इसी प्रकार से परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है कि जो लोग प्रभु के पास आते हैं, इतना बड़े बड़े काम होने के बाद भी लोग प्रभु यीशु के पीछे सही से नहीं चलते हैं, और हमें चलने की जरूरत है। और यह पुराने नियम से नए नियम में जो हमें प्रकट किया जा रहा है, देखा जा रहा है यहाँ पे कि किस प्रकार से जैसे पुराने नियम में सांप को लटकाया गया, वैसे ही यीशु मसीह को लटकाया जाएगा। जबकि एक सांप को भी श्रापित किया जा रहा है, जबकि वो पापी नहीं था, वो श्राप के योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी उस श्राप को झेलने के लिए, उठाने के लिए उसे दोषी ठहराया जा रहा है।
परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सभी को सिखाता है और बताता है कि किस प्रकार से सांप पुराना नियम में लटकाया गया पीतल का बना करके, ताकि जितने लोग उसकी ओर देखें और वो बच जाएं। और यही बात है यहाँ पे देखने को मिलता है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे, क्रूस पे देखेंगे, विश्वास करेंगे कि वो मसीहा हमारे पाप को लेकर के क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और फिर स्वर उठा लिया गया और फिर दूसरे आगमन में आने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि वो क्रूस पर जितने लोग देखेंगे उस मसीहा को, वो जीवन पाएंगे और नया जीवन पाएंगे और अपने जीवन में आनंद और खुशियां, शांति, सब हर प्रकार की बातें प्राप्त कर लेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो इसने ये वचन दिया है। वो भेद की बातें हैं जो हमें सिखा रहा है कि किस प्रकार से पुराने नियम में नया नियम छिपा हुआ है और नया नियम प्रकट रूप से आया और हम उस पर विश्वास करें और प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।